भाग एक। माता कामाख्या का स्वरूप शक्ति की परम अभिव्यक्ति माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान कामरूप वर्तमान असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है और शक्ति के प्रमुख पीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अग्नि में आत्माहुति दी, तो भगवान शिव व्याकुल होकर उनके मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड भर में विचरण करने लगे। उस समय विष्णु भगवान ने सृष्टि की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग प्रत्यंग अलग कर दिए। जिस स्थान पर उनके योनि भाग का पतन हुआ, वहीं कामाख्या पीठ की स्थापना हुई। इसीलिए इसे महायोनि पीठ भी कहा जाता है। कामाख्या देवी को उर्वरता और सृजन शक्ति की देवी माना जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष अम्बुवासी पर्व मनाया जाता है, जिसमें विश्वास है कि माता स्वयं ऋतु स्नान करती हैं और उस अवधि में मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद रहते हैं। ये पर्व स्त्री शक्ति और प्रकृति की रचनात्मकता का अद्भुत उत्सव है। कामाख्या देवी के अवतार की कथा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि यह भी संदेश देती है कि स्त्री शक्ति सृष्टि की मूल आधारशिला है। माता का ये रूप भक्ति, शक्ति और सृजनात्मक ऊर्जा का संगम है, जो साधक को आध्यात्मिक सिद्धि और लोक कल्याण की दिशा प्रदान करता है। भाग दो। माता के विशालाक्षी अवतार की कथा काशी नगरी से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में काशी में अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उसी समय वहां एक असुर का आतंक बहुत बढ़ गया। वो असुर ऋषियों के यज्ञ और तप को नष्ट करता तथा देवताओं को भी परेशान करता था। सभी देवता और ऋषि मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में पहुंचे। माता पार्वती ने असुर के विनाश के लिए एक विशेष रूप धारण किया। इस रूप में उनकी आंखें अत्यंत विशाल थीं और उनमें असुर विनाश की प्रचंड ज्वाला प्रकट हो रही थी। उनकी इस अद्भुत और दिव्य मूर्ति को देखकर देवताओं ने उन्हें विशालाक्षी नाम दिया। विशाल का अर्थ है बड़ा और अक्षी का अर्थ है नेत्र, अर्थात जिनके नेत्र विशाल और तेजस्वी हैं, वे ही विशालाक्षी हैं। माता विशालाक्षी ने उस असुर का संहार करके देवताओं और ऋषियों को भयमुक्त किया। तभी से वे काशी में पूजित होने लगीं। काशी के विशालाक्षी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के खंड किए थे, तब उनके कान का कुंडल इसी स्थान पर गिरा था। इस कारण ये स्थल शक्ति के प्रमुख पीठों में गिना जाता है। भक्त मानते हैं कि माता विशालाक्षी की कृपा से साधक को विद्या, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों के सभी दुखों को हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसी कारण काशी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कोई माता विशालाक्षी का दर्शन न कर ले। भाग तीन। माता ललिता देवी को शक्ति स्वरूपा त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। वे आदि शक्ति का अत्यंत करुणामयी और सौम्य रूप मानी जाती हैं। देवी ललिता की महिमा श्री ललिता सहस्त्र नाम और ब्रह्मांड पुराण में विशेष रूप से वर्णित है। कहा जाता है कि जब असुर भंडासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और समस्त लोकों में भय व्याप्त कर दिया, तब देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना से माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने एक दिव्य स्वरूप धारण किया। देवी लाल कमल पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक में पुष्पचाप, दूसरे में 5 पुष्प बाण, तीसरे में अंकुश और चौथे में पाश रहता है। इन अस्त्रों का अर्थ है कि देवी जीवों को मोह और बंधन से मुक्त करती हैं तथा सच्चे मार्ग पर ले जाती हैं। जब देवी ने भंडासुर से युद्ध किया, तब उन्होंने अपने विभिन्न स्वरूपों और सहचरी देवियों की सहायता से उसका संहार किया। इस विजय के बाद देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ और संसार में धर्म की स्थापना हुई। ललिता देवी की आराधना से साधक को सांसारिक कष्टों से मुक्ति, आत्मज्ञान और परम सुख की प्राप्ति होती है। उनका स्वरूप न केवल सौंदर्य और करुणा का प्रतीक है, बल्कि वे मां के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नवरात्रि और विशेष रूप से श्री विद्या साधना में माता ललिता की उपासना का महत्व सर्वोपरि है। भाग चार। माता शैलपुत्री का स्वरूप नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। वे पूर्व जन्म में राजा दक्ष की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के रूप में जानी जाती थीं। दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर सती ने यज्ञ अग्नि में आत्मत्याग कर दिया था। उसके पश्चात
उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री माता का रूप अत्यंत पवित्र और शांत है। वे वृषभ अर्थात बैल पर आरूढ़ रहती हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। यही स्वरूप आदि शक्ति का मूल रूप माना जाता है। शैलपुत्री को शक्ति का प्रथम स्वरूप कहा गया है, जिनकी आराधना से साधक के जीवन में स्थिरता और संयम आता है। कथा के अनुसार सती के आत्मदाह के बाद जब वे हिमालय के घर जन्मी तो उन्होंने कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए शैलपुत्री को भक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प की देवी भी माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री की उपासना से साधक की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है और उसे सिद्धि तथा मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। भाग 5। नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह स्वरूप साधना, तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया, तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडलू शोभित होता है। वे नंगे पांव चलती हैं और साधकों को तपस्या और संयम का संदेश देती हैं। कथा के अनुसार हिमालय कुमारी पार्वती ने वर्षों तक कठिन तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल, फिर पत्ते और अंत में केवल वायु पर ही जीवन बिताया। इतनी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में उनका यश फैला और वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। उनकी इस अदम्य शक्ति और तपस्या ने देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक के जीवन में संयम, धैर्य और तप का संचार होता है। यह रूप हमें जीवन में संघर्षों को सहन करने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अटूट श्रद्धा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि उनकी कृपा से साधक को ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी का अवतार तप, साधना और अटूट विश्वास का आदर्श है, जो हर भक्त को जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।